जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्रमुख जो आपके सिख धर्म सिख धर्म में टोटल जो है कि 10 गुरु थे। यह सभी लोग को पता होना चाहिए। प्रश्न में यही आएगा कि सिख धर्म के टोटल कितने गुरु थे। आपको हो सकता है वो क्रम भी दे दे। तो हम लोग बात करेंगे कि सिख धर्म, ठीक है, सिख धर्म। तो ये देखिए, हम लोग सिख धर्म या शासन कब तक करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि मुगल भी चल रहा है आपका, और औरंगजेब जो कि वास्तविक शासक के रूप में जो कि औरंगजेब चल रहा है। औरंगजेब के समय की बात है। औरंगजेब जैसे मुगल भी पतन की ओर जाएगा, 1708 तक जो कि औरंगजेब का शासनकाल था। तो आप देखिए यहाँ पर आइए कि टोटल जो है कि सिख धर्म में 10 गुरु थे। टोटल 10 गुरु थे, और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म पटना में होता है। गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिख धर्म के, उनका जन्म पटना में होता है। और सिख धर्म के जो संस्थापक है गुरु नानक। जब गुरु नानक थे, अंगद थे, अमरदास और रामदास, ठीक है। फिर देखेंगे गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास। गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास। अर्जुन देव, हरगोविंद, हरकिशन, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। यही तेग बहादुर है जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, जिनको औरंगजेब ने फांसी दिया था। सिख धर्म से गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। आपने सोचा होगा कि सिख धर्म में एक लंगर व्यवस्था चलती है। सिख धर्म में लंगर व्यवस्था चलती है, जो भी चाहे वो आकर उस लंगर में खा सकता है। फ्री में खिलाया जाता है लंगर सिख धर्म। ये ज्यादातर आप देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा के साइड में आपको मिलेगा। सिख धर्म में सबसे ज्यादा आपका उधर ही है, ठीक। तो अब बात करेंगे हम लोग की सिख धर्म। देखिए भाई, यहाँ भारत में विविधताओं का देश है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी जो कि भारत में विविधता को दर्शाता है। तो यहाँ पे सभी सर्वधर्म सम्मान, सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। जो जिस धर्म में जो बुराई है उसे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हमें सभी धर्मों का सम्मान देखिए करना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखिए, हम लोग सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक थे। गुरु नानक, अंगद, आपके अमरदास और रामदास। जब यहां से आपको रामदास को भूलना नहीं चाहिए। भूल गए क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है कि जो एक प्रश्न यहां से बनेगा कि जब सिख धर्म के जो चौथे गुरु थे रामदास, जब वो चौथे गुरु थे रामदास, तब इनसे पहले जो आपके जो सिख धर्म का जो पद था, जो गुरु का पद था, जो पोस्ट थी, वह योग्यता के बल पर थी। योग्यता के आधार पर उसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था। लेकिन जब आपके रामदास आए, जब रामदास उत्तराधिकारी बने, जब इनकी मृत्यु हो रही थी, तो इन्होंने अपने जो गुरु का पद था वह योग्यता न होकर पैतृक बन गए। पैतृक का मतलब कि पिता का लड़का, वही जो कि उत्तराधिकारी सिख धर्म का बन सकता है। ये रामदास जब सिख धर्म के चौथे गुरु बने थे। अभी यह सिख धर्म में अभी लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं है। ये कुछ साल के बाद, कुछ वर्षों के बाद देखी यह इनमें लड़ाकू प्रवृत्ति की अब देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइए देखिए, हम लोग गुरु नानक, अमरदास, रामदास, गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, इसको याद करिएगा क्योंकि क्रम आपको याद रहेगा तो आप निकल सकते हैं, ठीक है। गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, ठीक है। हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। देखिए, इसको बोलिए गुरु नानक,
नानक अंगद अमर है। गुरु नानक का नाम जो है कि अंगद अमर रामदास। अर्जुन देव हर गोविंद हर किशन। देखिए, अर्जुन देव हर गोविंद हर राय हर किशन तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह। ये अब गुरुओं का क्रम याद कर लेना। चलिए देखिए, गुरु नानक का जो जन्म होता है तलवंडी, ये वर्तमान में ननकाना आपका जिला है, ठीक है। मृत्यु हुई थी करतारपुर पाकिस्तान में। इनकी उपाधि है हजरत रब्बुल लजीज, सॉरी मजीज। इनकी उपाधि है हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि किसकी है? और अपने सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव। इनका उत्तराधिकारी अंगद। अंगद वही है जिनका बचपन का नाम, प्यार से नाम गुरु नानक उन्हें आपके लहना, क्या है इनका लहना, जो कि प्यारा नाम था, बचपन का नाम था लहना। गुरु नानक के शिष्य थे, इनका नाम अंगद है, वही लहना है, याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। अब उत्तराधिकारी यह बनते हैं अंगद। और ये अंगद के बारे में देखते हैं, सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। 1539 से 1552 तक, इसमें जोड़ देंगे आपको 9 3 12 हो जाएगा, तो आप समझ जाए कि 1512 में गद्दी इन्होंने खादुर में बनाई। इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की अंगद। और इन्होंने अंगद ने एक लिपि का आविष्कार करते हैं। सिख धर्म में ग्रंथ चलता है आदि ग्रंथ, और लेकिन इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया, गुरुमुखी लिपि। यही जो कि एग्जाम में कई बार प्रश्न बनाए कि गुरुमुखी लिपि है, उसका आविष्कार करता है गुरु लहना या गुरु अंगद, ठीक। देखिए, तीसरे गुरु अमरदास। सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 तक गुरु अमरदास की शासन अवधि। इन्होंने गद्दी बनाई गोविंदवाल में। रामदास सॉरी अमरदास, इन्होंने गद्दी कहाँ बनाई? तो गोविंदवाल में। और यह अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनसे मिलने के लिए गोविंदवाल में आए थे। अकबर अमरदास से अकबर जो कि गोविंदवाल में मिला, और यह समकालीन जो कि अकबर के समकालीन थे अमरदास। सिख धर्म के चौथे गुरु देखिए रामदास। देखिए, हर इसमें गुरु इंपॉर्टेंट नहीं है, हर गुरुओं की विशेषता नहीं है। जो विशेषता थोड़े, देखिए हर राजा बड़ा नहीं होता, कुछ राजे शक्तिशाली होते हैं, कुछ राजा शक्तिशाली है। इसमें भी कुछ जो गुरु है सिख धर्म के, उनकी ज्यादा अधिक विशेषता, अधिक उपलब्धियां थी। ये छोटे मोटे हैं, आप गुरु गोविंद सिंह को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। रामदास, रामदास हो गया। देखिए, सिख धर्म के जो गुरु थे चौथे गुरु रामदास, 1574 से 1581 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने एक निर्माण किया, जानते हैं, अमृत तालाब, अमृत सरोवर का इन्होंने एक बनवाया था। इसके लिए अकबर ने इन्हें 500 बीघा जो कि जमीन दान दिए थे। ये लीजिए महाराज, लीजिए गुरु रामदास, आप जो है कि 500 बीघा में आपको जमीन दान में देता हूँ, आप जो है कि अमृत तालाब सरोवर का निर्माण कराइए। यही जब आप बैठते हैं गद्दी पर, तो इन्होंने उत्तराधिकारी का जो पद था वो पैतृक बना दिए। देखिए यहाँ पे लिखा है पैतृक बना दिए, वंशावली बना दिए। गुरु का पद जो कि हमने आपको गुरु नानक, अंगद, अमरदास और रामदास, 4 गुरुओं को हम लोगों ने एक क्लास में उसको देखा था। सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक थे, उनके शिष्य लहना, जिसे अंगद कहा जाता था, अमरदास और रामदास, ठीक। जो अमरदास के जो पुत्री थी बीबी भानी, अमरदास की जो पुत्री थी बीबी भानी, उनका विवाह आपके देखेंगे कि आपके रामदास से उनका विवाह होता है। तो अकबर ने उन्हें, बीबी भानी को 500 बीघा जो कि जमीन दान दिए थे। और वहीं पर जो कि बनता है क्या? तालाब, अमृतसर तालाब। तो आइए आज हम लोग देख रहे हैं कि सिख धर्म के गुरु, चौथे गुरु, 5वें गुरु और आपके 6वें गुरु, 7वें गुरु, 8वें गुरु सिख धर्म के। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रामदास जो है चौथे गुरु है। इनकी पत्नी बीबी भानी और पिता
अमरदास। इन्होंने जब रामदास जब गुरु का पद ग्रहण करते हैं, उत्तराधिकारी बनते हैं, तो इनसे पहले तक जो कि गुरु का जो पद था वह आपके देखेंगे कि योग्यता थी। योग्यता के आधार पर उन्हें शक्तिशाली योग्यता के आधार पर उन्हें यह पद गुरु का पद दिया जाता था। लेकिन जैसे अमरदास की मृत्यु हुई, जब रामदास गद्दी पर बैठे, तो इन्होंने जो सिख जो गुरु का पद था वह इन्होंने पैतृक बना दिया। ठीक है, वंशावली कह सकते हैं कि पिता का लड़का है तो वही जो कि गुरु का पद उसी को मिलेगा। तो ये जो कि चेंज कर दिए बीबी भानी अमरदास, और इन्होंने पद को पैतृक बना दिया। इन्होंने अमृतसर तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, इतना याद रखिए कि रामदास से 4-5 पॉइंट आपसे एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो ये अगले देखिए, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। इनका जो कार्यकाल है 1581 से और आपके 1606 तक इनका कार्यकाल है। इनकी एक रचना है आदि ग्रंथ, और एक गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो गुरु अंगद ने। हमेशा याद रखना। ठीक है, ये गुरु अर्जुन देव ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आदि ग्रंथ। इनकी मृत्यु होती है 1604 ईस्वी में। कारण क्या था कि खुसरो का इन्होंने समर्थन किया, तो खुसरो का इन्होंने साथ दिया। ठीक है, इस कारण जो कि जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दे दिया। अर्जुन देव ने कुछ शहर बसाए हैं, जैसे गोविंदपुर आपका ब्यास नदी के किनारे बसा है, और तरन तारण और करतारपुर। इन्होंने शहर बसाया गोविंदपुर ब्यास नदी के किनारे, तरन तारण और करतारपुर। ये जो कि शहर गुरु अर्जुन देव ने बसाए, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु है। ठीक है, आध्यात्मिक इन्होंने जानते हैं कि इन्होंने एक सिख धर्म में एक अलग जो कि आध्यात्मिक एक टैक्स जो कि एक कर को लागू करते हैं कि जो भी सिख धर्म में है उन पर उनकी जितनी भी आय होगी 1/10वां भाग उन्हें आध्यात्मिक टैक्स के रूप में उन्हें देना होगा। ठीक है, इन्होंने यह व्यवस्था लागू कर दी, आध्यात्मिक टैक्स आय का 1/10वां भाग। हरमिंद जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, यही एग्जाम में बनेगा कि जो हरमिंद ये गुरुद्वारा है, हर मंदिर जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, इनकी जब ये मंदिर बन रहे थे तो इसका एक पहला ईटा किसने रखा? ये एग्जाम में बनता है कि जब गुरुद्वारा जो हरमिंद मंदिर है जब यह बन रहा था तो उसमें किसने प्रथम ईंट का रखा, और हरमिंद जो मंदिर है इसे बनवाने का श्रेय मियां मीर को जाता है। मियां मीर इसी ने प्रथम ईंट को रखे थे, और मियां मीर या कादरी संप्रदाय के थे मियां मीर। इन्होंने हरमिंद मंदिर जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है उस पर पहली ईंट को इन्होंने ही रखे थे, मियां मीर जो कादरी संप्रदाय के थे। और हरमिंद जो मंदिर बने थे उसके लिए अकबर ने भूमि दान दिया था। अकबर ने भूमि दान दिया था कि लीजिए अर्जुन देव, आप हरमिंद मंदिर जो गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं आप इसे बनाइए, मैं इसके लिए आपको जमीन दूंगा। और इसकी पहली ईंट जो मियां मीर के द्वारा रखी जाती है। इन्होंने शहर बसाया तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर। आइए देखिए, गुरु गोविंद सिंह अब आइए सिख धर्म के 6वें गुरु हर गोविंद। इनका कार्यकाल 606 से 645 ईस्वी तक। इनकी जो उपाधि है छोड़ देता बंदी। आप याद कर लीजिएगा कैसे कि छोड़ देता बंदी को छोड़ देता या छोड़ देता बंदी, छेड़दाता बंदी, सच्चा बादशाह, यह गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। इनकी अलग विशेषता है कि इन्होंने जब आप देखेंगे कि अर्जुन देव, रामदास, अमरदास, अंगद और गुरु नानक ये जब तक थे सिख धर्म के गुरु, इन्होंने कभी लड़ाइयां नहीं लड़ी, लेकिन उतने यह कट्टर, उतने यह लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं थे। जैसे गुरु आपके हरगोविंद जैसे गुरु बनते हैं, इन्होंने जो सिख धर्म को इन्होंने लड़ाकू प्रवृत्ति में प्रवेश कर दिए, लड़ाकू बना दिए। हरगोविंद सिख धर्म के 6वें गुरु, तब से जो कि सिख धर्म लड़ाकू बन गए। इन्होंने अकाल तख्त बनवाया, अकाल तख्त का निर्माण करवाया। जहांगीर ने इसे ग्वालियर में
2 वर्षों तक कैद किया था। जहांगीर ने हरगोविंद को 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था जहांगीर ने। और देखिए हरगोविंद ने कीरतपुर एक शहर बसाया जो कि कीरतपुर आपका कश्मीर में, कश्मीर में इन्होंने कीरतपुर शहर स्थापित किए। अब आइए सिख धर्म के सातवें गुरु हर राय 645 से 661 तक, 645 से 661 तक गुरु हर राय। देखिए हर राय के 2 पुत्र थे, राम राय और हरकिशन। राम राय और हरकिशन, हरकिशन को न बनाकर इन्होंने हर राय ने राम राय को गुरु का पद न देकर हरकिशन को बनाए थे, और हरकिशन ही सिख धर्म के 8वें गुरु के रूप में बनते हैं। बस आपसे इतना ही पूछेगा। और हरकिशन के बारे में देखिए 661 से 664 तक ये हरकिशन का शासनकाल, इतने वर्षों तक इन्होंने लगभग देखिए 3 वर्षों तक इनका शासनकाल है हरकिशन का। इनका यही पूछा जाता है कि सिख धर्म का उसका नाम बताइए, वो कौन सिख धर्म थे, 8वें गुरु का नाम बताइए जिनको चेचक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। चेचक के कारण हरिकिशन की मृत्यु हुई थी, यह एग्जाम में बना है। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर 664 से 675 तक, 1664 से 1675 तक ये तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनकी उपाधि है बकाला दे बाबा। बकाला दे बाबा की उपाधि गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। सिख धर्म के 8वें गुरु थे जिनका मृत्यु चेचक बीमारी के कारण हुई थी। ठीक है, ये देखिए तेग बहादुर के बारे में देखिए, ये 9वें गुरु थे। इनका स्थान और गद्दी इन्होंने मोखो वाली में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित करते हैं। इनको जानते हैं, औरंगजेब ने इनको मृत्यु दंड दिया था। औरंगजेब ने वह सिख धर्म, ये कौन से गुरु थे जिनको औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था, क्योंकि औरंगजेब इनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करा रहा था, तो इसलिए इन्होंने स्वीकार नहीं किए और इनको देखिए औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया। यह तेग बहादुर जो थे एकमात्र गुरु थे जिनका निर्वाचित हुआ। ये निर्वाचित गुरु है, लोगों के द्वारा इनका निर्वाचन हुआ। ठीक है, तो यहाँ से चेंज होता है। जो पैतृक बना दिए थे, तो इधर आइए देखिए जो पैतृक बनाए थे यह रामदास, लेकिन वह पहले गुरु थे जिन्होंने निर्वाचित गुरु हुए थे, तो बकाल दे बाबा जिनका नाम था तेग बहादुर। तो ये सिख धर्म के हम लोगों ने देखा कि इससे पहले हम लोगों ने देखा रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरिकिशन और तेग बहादुर। अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। इनका थोड़ा सा बड़ा जो कि कार्यकाल है, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म होगा पटना में, इनका जन्म पटना बिहार में जो कि इनका जन्म होगा। ठीक, इनके बारे में हम लोग अलग से एक विशेष क्लास में हम लोग कवर करेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में, सिख धर्म के 10वें गुरु। और उसमें लगभग जो कि सारे को रिवीजन किया जाएगा। जो 9वें गुरु थे, पूरे टोटल 9 गुरु और एक सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह। जब हम लोग गुरु गोविंद सिंह पढ़ेंगे इनका स्पेशल, क्योंकि इनका बड़ा है। ठीक है, इनके बाद बंदा बहादुर तो हम लोग देखेंगे, तो इनके लिए एक अलग से क्लास हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है, आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो अब हम लोग सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कभी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।